हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया, जो इन दिनों मऊ में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों के लिए आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या तैयारी हो रही है। विक्रांत, बताएं किस तरह से मऊ में क्या तैयारी की जाएगी। देखिए, ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है और जय बापू जय भीम जय संविधान के का ये जो आंदोलन है, इसका एक शंखनाद पहले करा गया था और उसका समापन उस अभियान का वहाँ पर रखा है। लड़ाई लंबी है, पर उस दिन 27 तारीख को बाबा साहब की जन्मस्थली पर 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने वाले हैं और ये विचारधारा देश की आत्मा को बचाने के लिए, दलित आदिवासियों पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, गरीबों के, हर वर्ग के गरीबों पर प्रहार हो रहा है, उनकी रक्षा के लिए ये आयोजन करा जा रहा है और ये लड़ाई को आगे धार दी जा रही है। इसमें राहुल गांधी जी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी आएंगी, सारे चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के वो आएंगे, वरिष्ठ नेतृत्व आएगा। तो एक ज़बरदस्त समागम आपको देखने को महू में 27 तारीख को मिलेगा। अभी हाल ही में इस यात्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जो राहुल गांधी है उनको यहाँ पे आके माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है कांग्रेस ने किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो अपमान अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में करा है, जो कि मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, उसमें अपमान करा है, उसके लिए अमित शाह जी क्या माफ़ी मांगेंगे? क्या महू आकर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? जब वो सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं और जिसने उनका अपमान करा है उनसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, राहुल जी से माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं बनता। इससे साफ समझ में आता है कि उनकी सोच संविधान विरोधी है, भाजपा की सोच संविधान विरोधी है और अंबेडकर जी को इन्होंने पहले भी नहीं अपनाया था और आगे भी नहीं अपनाने वाले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका एक बयान जो कैंसर वाला है बड़ा चर्चित है, तो आप किस तरह इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई गुटबाजी कांग्रेस में है या क्या उसका इलाज हो रहा है? देखिए, मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैंसर का भी इलाज होता है, स्टेज 1 स्टेज 2 का इलाज होता है, जबकि वो स्टेज 4 तक ना पहुँच जाए। और छोटी मोटी अगर गुटबाजी है उसको ख़त्म करा जा रहा है और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सब लोग एक हैं। पूरी ताकत से हम लोग हमारे अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं और उनको ताकत दे रहे हैं, ताकि राहुल जी का जो सपना है इस देश को पूरी ताकत से मजबूत करने का, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर उल्टा बीजेपी की गुटबाजी अब बिल्कुल अनियंत्रित हो गई है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत जी की लड़ाई सब जानते हैं, मोहन यादव जी, विजय वर्गीय जी की लड़ाई सब लोग जानते हैं, जिस तरह से 2 पार्षदों ने यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी है और जो अपमान हुआ है, इंदौर का जो अपमान हुआ है पूरे देश में, पूरे विदेश में, वो सब ने देखा है। आज बीजेपी की गुटबाजी की स्थिति कि उनका शहर अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, उनके पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष नहीं बन पा रहे, तो हकीकत यह है कि उनका कैंसर नाइलाज हो चुका है, स्टेज 4 तक पहुंच गया है और बीजेपी इस तरह से खात्मे की ओर उनकी शुरुआत हो चुकी है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर एक ग्रेफाइट के ब्लॉक का मुद्दा काफ़ी गरमा है, तो कांग्रेस इसे किस तरह से इस पे अपना रुख रख रही है? देखिए, हमने इसको सदन में भी उठाया, मैंने खुद ने उठाया था और इसमें सरकार का ये जवाब आया था कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले तो मना कर रहे थे, फिर उनका जवाब आया है कि हमने ग्राम सभाओं की स्वीकृति नहीं ली, हम बाद में लेंगे। हकीकत ये है कि भाजपा ने एक झूठ बोला था कि पैसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो गए, जो कि हकीकत में इन्होंने नहीं करा है और यही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना ग्रेफाइट की खदानें आवंटित कर दी गई है। हमने उनको सदन में भी चुनौती दी थी और हम लगातार आंदोलन भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे और जब तक कि ये चीज़ रद्द नहीं होती है तब तक हमारी ज़मीन पर लड़ाई जारी रहेगी। ये तो विक्रांत भूरिया, जिन्होंने मऊ में होने वाले आयोजन को लेकर हमसे जानकारी साझा की। इसके अलावा तमाम कांग्रेस और भाजपा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। अमर उजाला से बात करने के लिए विक्रांत, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।